नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई से अच्छे से चल रही हो। साथियों, आज आ गए हैं हम लोग गुप्त पीरियड और पोस्ट पीरियड उनके थे, मतलब गुप्तोत्तर काल और गुप्त काल के बारे में बात करने के लिए। उसके क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग और बहुत से मतलब स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग आए हुए क्वेश्चंस है, तो उनका संकलित करके एक जगह मैं आप लोगों के सामने इसको लेके आया हूं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई भी अपने से कहीं भी इधर से उठाया हुआ नहीं है, सब एक जगह से उठाया हुआ है। उसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और लोग अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, हम लोग को पता चल गया क्या, गुप्त काल, जो कि हम लोग पार्ट 2 इसका लेके चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस नए हैं चैनल पे। तो फिर दूसरा, लाइक कर देना भूलना नहीं, और तीसरा अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो हम लोगों ने क्या, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड, उन दोनों के बारे में बात कर लिया। गुप्त पीरियड और पोस्ट गुप्त पीरियड दोनों एक ही साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर इन द एंशियंट इंडिया, और कुछ आर्किटेक्चर मीन्स कुछ बहुत सी चीजें जो बनी हुई हैं हम लोगों के प्राचीन काल में, उनके बारे में बात किया जाएगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं, समझते हैं इसको, फिर इसका आंसर जवाब देते हैं। मैं आप लोग को समय देता हूं कि तुरंत सोच के जवाब दे पाए। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग Who among the following was the first to explain that the rotation of the earth, मतलब पृथ्वी के घूमने का, रोटेशन का, घूर्णन का अपने एक्सिस पे, जो कि हमेशा उसका कारण होता है सूर्य का पूरब से पश्चिम जाना, ये किसने हम लोगों को बताया, ठीक है। ये किसने हम लोगों को बताया, इस पृथ्वी अगर घूमती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, ठीक है, अगर अपने एक्सिस पे पृथ्वी रोटेट करती है, तो उसी के कारण सुबह और शाम होती हैं, किसने बताया। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, आर्यभट्ट। कौन होगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही हम लोगों की पृथ्वी के घूर्णन के बारे में बताया था, और सुबह होगा शाम होगा इन्होंने ही बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एंशियंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज। अब इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, सोना युग ऐसे कह सकते हैं इसको। इसलिए कहा जाता है किसको, फर्स्टली तो हम लोग जान ले गुप्त पीरियड को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले तो फील्ड की जो है बुआई छटाई ये सारी चीजें होने लगी, मतलब कि मॉडर्न पीरियड के तरफ बढ़ने लगा। और दूसरा, यहाँ पे ऑपरेशन की चीजें भी देखी गई। ऑपरेशन जैसे कि मतलब कि कुछ वेपन्स, ऐसे वेपन्स अगर समझा जाए, जैसे कि सीजर, सीजर कटने वाला, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑपरेशन ओटी के रिलेटेड, ये मेडिसिनल ऑपरेशन, ना कि कोई वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, मेडिसिनल ऑपरेशन जो है, ये सारी चीजें देखने को मिली। तो इससे पता चलता है कि ये एक गोल्डन एज था किनके लिए, गुप्त पीरियड के लिए, ठीक है। इन चीजों से पता चलती है, और बहुत से आर्ट्स और बहुत से आर्किटेक्चर इसमें डेवलप किए गए, जो कि अनुमानित पिछले जैसे मॉडर्न पीरियड हो गया उनसे ज्यादा अच्छा था, इसलिए इसको गोल्डन एज माना जाता है गुप्त पीरियड को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ द लैंड, विच टाइप ऑफ द लैंड, सबसे बड़ी चीज क्या, किस बारे में, जमीन के, जमीन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अपरहत, अपरहत जो है वो किस बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बंजर। हाँ, बंजर जमीन, बंजर जमीन। ये बंजर जमीन को पहले गुप्त काल में अपराहत के नाम से जाना जाता था। मीन्स क्या, विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, मतलब जिसका कल्टीवेशन हो ही ना, उसे बंजर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो इसको बोला जाता है अपराहत को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का बोलता है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द टर्म कुलायापा एंड द ड्रोनयापा। देन ये आईएएस 2020 का क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, कुल यापा और द्रोण यापा, ये दोनों क्या हैं। तो ये दोनों सबसे बड़ी चीज की मैं बताता हूं। हम लोग आज के समय में जमीनों को किस मापक के नाम से जानते हैं, इतने बीघा हैं, इतने बिस्वा हैं, या फिर इतने हेक्टेयर हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग जमीन को मेजरमेंट करते हैं कि इतनी मेजरमेंट होगी इसकी, इतनी बिस्वा है। तो वो पहले जो गुप्त पीरियड था उस जमाने में कुल यापा और द्रोण यापा, ये दोनों पार्ट होते थे किसके, मेजरमेंट ऑफ द लैंड,
मीन्स क्या, जमीन के मापक होते थे, इनके थ्रू पता चलता था कि हाँ इतनी जमीन है, इतनी जमीन है। डन। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एंशियंट इंडिया, मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में जो है इरिगेशन टैक्स लिया जाता था। इरिगेशन टैक्स मतलब आप लोग समझ सकते हैं, सिंचाई का कर जो होता था, सिंचाई कर जो होता था वो लिया जाता था गुप्त के पीरियड में। उसको हम लोग नाम देते थे, क्या नाम देते थे बताइए? बिडबगम, हिरण्या, उदरंगा, उपरनिका, क्या नाम देते थे? बहुत अच्छे, कौन? बिडकम भगम, बिडका भगम। ठीक है, एक बिडका भगम और एक उडगा, उडका भग। हालांकि भग तक ही होता है, लेकिन कभी कभी एक इसमें सफिक्स भी जोड़ दिया जाता है एम करके। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। तो एम लास्ट में ना भी जुड़ा हो तो आप लोग इसको समझ जाइएगा। ठीक है, उड़का भग और बिड़का भग, ये दो प्रकार के इरिगेशन टैक्स होते थे जो कि लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच गुप्त एम्पायर, विच गुप्त एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मतलब गुप्त अंपायर जो है वो किनको टैक्स फ्री फ्री लैंड देती थी? टैक्स फ्री मतलब कि ग्रांट करती थी कि आप लोगों के जमीनों पे कोई भी कर नहीं लगेगा। तो वो जो होते थे वो कौन थे? ना ही मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, ना ही सिविल ऑफिशियल थे, और ना ही कोई विद्वान था उनके में। वो थे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण को ये लोग टैक्स फ्री जो है लैंड प्रोवाइड करते थे। कौन? गुप्त एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द गुप्त डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया, द टाउन घंटासाला, कडुरा और चावल, ये तीन प्रकार हैं जो कि क्या करते थे? ये पोर्ट हैंडलिंग का काम करते थे। ठीक है, पोर्ट हैंडलिंग जो कि है फॉरेन ट्रेड, जहां पोर्ट पे ये सब पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये तीनों जो हैं पोर्ट्स हैं जो कि हम लोगों के हैंडल किए जाते थे। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज डिफीटेड हुना रूलर? हुना रूलर मिहिरकुल। मिहिरकुला कौन था? हुना रूलर था। हुनास कहाँ के थे? हुनास थे कहाँ के? सेंट्रल एशिया। कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया के थे। सेंट्रल एशिया में कहा? तिब्बत की तरफ से थे। ठीक है, तिब्बत में रहने वाली क्या थी ये? जनजाति थी। जनजाति थी जो कि भारत में इंटर की थी। किस उद्देश्य से? लूट के उद्देश्य से। लूट के उद्देश्य से। ठीक है, इनका कोई भी इनका मोटिव नहीं था कि यहां पे आके हम लोग शासन करेंगे, नहीं। लूट के उद्देश्य से, इसलिए क्योंकि ऊपर की तरफ ज्यादातर रेगिस्तान और चट्टाने देखने को मिलती हैं, जिसके थ्रू वहां पे जिसके थ्रू वहां पे जो है सिंचाई का कोई भी स्रोत नहीं है। वहां पे खेती का कोई स्रोत नहीं है। प्लेनर एरिया, जो हम लोगों का मैदानी भाग में ही कृषि होती है, तो वहां पे मैदानी भाग बहुत कम होने के कारण वो लोग बहुत गरीब हुआ करते थे और लूट के लिए भारत की तरफ इन्वेड करते थे। कौन? हुनाज, जो कि तिब्बत की तरफ रहते हैं। तो उनको मिहिर कुला में किसने हराया था? यशोधर्मन ने हराया था। कब हराया था? 528 एडी में हराया था। कब? 528 एडी में, मतलब कि हम लोग इसको मान सकते हैं 6th सेंचुरी में हराया था, 6ठी शताब्दी में। ठीक है, तो यशोधर्मा की बात, धर्मन की जो है, इनको याद रखिएगा, जिन्होंने हुना रूलर मिहिर कुला को हराया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी में कौन आया था? अगर जो 100% श्योर नहीं होगा वो तो सबसे पहले फाहियान मार देगा, क्योंकि फाहियान ज्यादा नाम सुना गया है। लेकिन यहाँ पे सुंग यून होंगे। कौन होंगे? सुंग यून होंगे। ये एक चाइनीज पिलग्रिम थे जो कि 6th सेंचुरी कब इंटर किए थे? 518 एडी में, 518 एनो डोमिनी में इंटर किए थे इंडिया में। और इन्होंने बुद्ध के टेक्स्ट को इन्होंने दिया था। ठीक है, बुद्ध के बारे में इन्होंने अपने बुक में लिखा था। ये लोग पहले क्या करिया करते थे कि इधर उधर जाके घूम के उनके बारे में लिखना, उनका पूरा अध्ययन करना, ये सारी चीजें ये लोग करते थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गेम ऑफ चेस इज सेड टू बी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम। चेस कहां से ओरिजिनेट हुआ है? अपना प्यारा भारत से। कहां से? इंडिया से शुरू हुआ है। उसके बाद गुप्त पीरियड में चाटुरंगा इसे नाम से जाना जाता था। इस पीरियड को चाटुरंगा। ठीक है, चाटुरंगा।
इस चीज को याद रखिएगा, चाटुरंगा नाम से जाना जाता था। और बात करें तो इंडिया के बाद धीरे धीरे ये ईरान की तरफ गया चेस खेलना। इंडिया के बाद ईरान, उसके बाद यूरोप में बढ़ा गया था। ठीक है, ये चेस की जो चीजें हैं, ये इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इंडिया फिर ईरान फिर यूरोप में गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोगों का है सांख्य। सांख्य फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, सांख्य क्या है मैं बताता हूं। सांख्य दर्शन स्कूल, यह एक स्कूल है जो कि प्रोफाउंड किया गया था किनके द्वारा, कपिला द्वारा, जिनमें क्या हम लोगों की फिलॉसफी सिखाई जाती थी। सांख्य दर्शन स्कूल जो है वो कपिला द्वारा शुरू किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था, और उन्हें क्या किया जाता था, वहां पे फिलॉसफी सिखाई जाती थी, फिलोसफर बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलता है, हु प्रोपगेटेड योगा दर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किस एग्जाम में ना पूछा हो, आई थिंक हमें ऐसा कोई एग्जाम नहीं लगता जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हो कि योगा को किसने प्रोपगेट किया, किसने बढ़ावा दिया। तो हम लोगों को शुरू करते हैं कौन, पतंजलि। कौन, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी ने इनको योगा को शुरू किया था। इसीलिए बाबा रामदेव का देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट का नाम है वो पतंजलि ही है, क्योंकि वो जो हैं योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब हमें कमेंट करके बताइएगा वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द राइटर ऑफ द महाभाष्य पतंजलि वॉज द कंटेम्पररी ऑफ, पतंजलि जो है कंटेम्पररी किनके हुआ करते थे, ये पुष्यमित्र शुंग के हुआ करते थे। ठीक है, महाभाष्य जो, ठीक है। तो आज के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए मिलते हैं, पढ़ाई साथ में करते हैं इसके बाद। देन आइए सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, जय हिंद।